everyone, welcome to Prasanna Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show and today we will discuss the current affair of 31st May and 1st June. गाइस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रखर सर का वीडियो आया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जल्दी से देख लीजिए। सर ने वीडियो में बताया है कि इस बार IBPS और SBI का एग्ज़ाम TCS कैसे कंडक्ट करा रहा है, तो प्लीज़ एक बार अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने जो होमवर्क दिया था क्वेश्चन में उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वासिम जैफर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ही हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट। वासिम जैफर जिन्होंने अपने क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट को अनाउंस किया वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज़ मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्राची चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। प्राची चौधरी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज़ एथलीट। शी इज़ एन मिडिल डिस्टेंस रनर। लास्ट क्वेश्चन इज़ हुनर हाट इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। हुनर हाट कौन सी मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनर अफेयर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन को। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 29 मई। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 मई। नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलैरी ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। दे वर द फर्स्ट ह्यूमन्स टू अचीव द फीट बिकॉज उन्होंने इस 29 मई को एवरेस्ट क्लाइंब किया था, इस वजह से इस दिन को एज अ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 29 मई। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने WGO फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया। WGO का हेडक्वार्टर मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन यूनाइटेड स्टेट है और ये 1958 में फाउंड किया गया था। इट वाज फाउंडेड इन 1958। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का 2020 का जो थीम है वो है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज़ अ थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्नी माइग्रेंट्स। कौन से स्टेट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है जो भी माइग्रेंट्स वापस स्टेट में आए हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसका मेन एम युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्वरोजगार के अवसर देना है और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। खासकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और स्किल्ड और अनस्किल्ड जो आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इनकरेज करना है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोजगार सेतु स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया। यह स्कीम उन स्किल्ड वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने में मदद करेगी जो कोविड-19 की स्थिति में राज्य में वापस आ गए हैं। MP गवर्नमेंट ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित मीन्स उनकी स्किल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियों को रजिस्ट्रेशन करने और उसको फाइंड करने के लिए MP रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू नेम द बेंगलुरु's येलहंका फ्लाईओवर आफ्टर विच पर्सनालिटी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेंगलुरु के येलहंका फ्लाईओवर का नाम किस पर्सनालिटी के बाद रखा, एंड द करेक्ट आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर के बाद येलहंका में फ्लाईओवर का नामकरण करने का डिसीजन बेंगलुरु के सिविक बॉडी
बेंगलुरु की सिविक बॉडी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका में लिया गया था। और 100 मीटर लंबे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन जो कि 34 करोड़ रुपीस की लागत से नागरोत्थान योजना के तहत किया गया था। इसका उद्घाटन कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा द्वारा किया जाएगा। Which state has suspended the entry of any person coming from 5 states to contain the spread of coronavirus? कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए कौन से स्टेट ने 5 स्टेट से आने वाले सभी पर्सन की एंट्री को सस्पेंड कर दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका ने 5 हाई रिस्क स्टेट जो हैं 5 हाई रिस्क वाले स्टेट से रोड के थ्रू आने वालों की एंट्री को सस्पेंड कर दिया है, मीन्स उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इन राज्यों में आने वाली फ़्लाइट को कम कर दिया जाए, लेकिन जो ट्रेन पहले से चल रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। और वो 5 स्टेट्स जिनको सस्पेंड किया गया है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इन 5 स्टेट के सभी पर्सन को कर्नाटका आने से उनकी एंट्री को सस्पेंड कर दिया गया है। Which state government has launched a project to maintain the health database of all citizens by having a state health register? स्टेट हेल्थ रजिस्टर के थ्रू कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें जितने भी सिटीजन्स हैं उनके हेल्थ डाटाबेस को मेंटेन किया जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। अप्रॉक्स 6.5 करोड़ सिटीजन्स के हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। प्रोजेक्ट चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट और दक्षिण कन्नड़ और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट की जाएगी, जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ एंड आशा वर्कर्स जो भी हैं वो सब डोर टू डोर सर्वे करेंगी। द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हैज़ अलाउड द Deptridine IL and FS to sell its how much % stake in the gift city to the Gujarat government? NCLT ने IL and FS को कितना % स्टेक गिफ्ट सिटी में सेल करने के लिए अलाउ किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 50%। NCLT की प्राइमरी बेंच ने गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज गिफ्ट सिटी में 50% स्टेक बेचने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो क्राइसिस हिट इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज द्वारा गुजरात राज्य को 32.70 करोड़ रुपीस का एग्रीगेट कंसिडरेशन के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट नेम्ड एज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज पाई। NPCI ने रियल टाइम बेसिस पर फास्टैग, रुपे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट पाई लॉन्च किया है, जिससे इंडिया में डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव किया जा सके। इसे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसके MD CEO दिलीप एसबे हैं, दैट इज़ दिलीप एसबे। और कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड का हेड ऑफिस बेंगलुरु है और इसके CEO अंकुश सभरवाल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेहन मधुशंका हु हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट प्लेस फॉर विच कंट्री? सेहन मधुशंका जिनको क्रिकेट की सभी फॉर्म से सस्पेंड कर दिया गया वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। मधुशंका वॉज इन पोजेसन ऑफ 2 grams ऑफ हीरोइन। ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में इन्होंने हैट्रिक ली
और अपनी इंजरी की वजह से साइडलाइन होने से पहले उस टूर पर 2 और 2020 इंटरनेशनल मैच खेले। राज्यसभा मेंबर एमपी वीरेंद्र कुमार पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। राज्यसभा के मेंबर वीरेंद्र कुमार जिनका निधन हो गया वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला, ही बिलोंग्स टू केरला। ये राज्यसभा एमपी, ये केरला से राज्यसभा एमपी थे। ये लोकतांत्रिक जनता दल के लीडर थे। ये राइटर एंड जर्नलिस्ट भी थे। ही वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम कोझिकोड और उसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनेंस बने और उसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर भी बने। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड संदीप प्रधान's tenure as Director General for how much year? And the correct answer is 2 year. संदीप प्रधान के टेन्योर एज अ डायरेक्टर जनरल, संदीप प्रधान का एज अ डायरेक्टर जनरल टेन्योर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका ये टेन्योर 6 जून से इफेक्टिव होगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका एक्सटेंडेड टेन्योर 6 जून से इफेक्टिव होगा। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने इस एक्सटेंशन के प्रपोजल को अप्रूव किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट कौन है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वाज लेड एट। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा गया? एंड द करेक्ट आंसर इज INS कलिंगा। अग्निप्रस्थ की फाउंडेशन स्टोन INS कलिंगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के नेवल बेस के आधार पर रखी गई। ये मिसाइल पार्क एक बार पूरा हो जाए तो उसके बाद ये मिसाइल एक बार पूरा हो जाने के बाद INS कलिंगा के उन सभी ऑफिसर, सेलर्स और जो सपोर्ट स्टाफ हैं उन सभी को डेडिकेटेड होगा जिन्होंने ENC के इस प्रीमियर ऑफ सपोर्ट बेस में सेवा की है सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1981। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ मीट? कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ मीट को होस्ट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज रसिया। इस मीटिंग को फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रसिया ने होस्ट किया। मीन्स रूस की संघीय कर सेवा ने इसको होस्ट किया जो करेंटली ब्रिक्स टैक्स अथॉरिटीज़ को कोविड-19 पैंडमिक की रिस्पांस पर डिस्कस करने और टैक्स मैटर्स में कोऑपरेशन के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को होल्ड करती है। फिनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने इंडिया से इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया। मीन्स इंडिया से इस मीटिंग को फिनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी ने रिप्रेजेंट किया। ब्रिक्स कंट्री के जो मेंबर हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो? इंडिगो का न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बना? एंड द करेक्ट आंसर इज वेंकटरमणी सुमंतरन। वेंकटरमणी सुमंतरन को न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया इंडिगो का। प्रेजेंटली उन्होंने चेन्नई बेस्ड सेलेरिस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और MD के रूप में काम किया। वो अगले 5 साल के लिए ये पद संभालेंगे। इंडिगो एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुई थी। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो लियोपुरी इनको JP मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये कल्पना मौर्य को रिप्लेस करेंगे। इससे पहले ये UTI म्यूचुअल फंड के CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट है ऐमान इजाद इनको फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर कैपजेमिनी ग्रुप का CEO अपॉइंट किया गया है। ये पॉल हरमेलिन को रिप्लेस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज थेरी डेलापोर्टी इनको विप्रो का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। ये अबिदाली निमुचवाला को रिप्लेस करेंगे। विप्रो के चेयरमैन निषद प्रेम जी हैं।
Kiranjeet Kaur has been handed a 4-year ban by WADA for doping. She belongs to which sport? किरणजीत कौर जिनको डोपिंग की वजह से वाडा ने 4 ईयर के लिए बैन कर दिया है, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज रनिंग। इंडिया की लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर को बैंड सब्सटेंस इनोबोसार्म के लिए पॉजिटिव टेस्ट की वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी ने 4 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25K में जीता गया गोल्ड मेडल भी छीन लिया जाएगा। वाडा के प्रेसिडेंट सर क्रेग रीडी हैं एंड इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगेश कौर पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड? योगेश कौर जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज लिरिसिस्ट। ही वॉज एन लिरिसिस्ट। उन्होंने 1971 में सुपरहिट फिल्म आनंद के लिए हिट सॉन्ग के लिए लिरिक्स दिया था, जो है कहीं दूर जब दिन ढल जाए एंड ज़िंदगी कैसी है पहली। इन सब हिट सॉन्ग के लिए उन्होंने लिरिक्स दिया था। इनका पहला ब्रेक 1962 में एक फिल्म आई थी सखी रोबिन, उसमें इन्होंने 6 सॉन्ग्स को लिरिक्स दिया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपने लिरिक्स दिए हैं, लाइक छोटी सी बात, बातों बातों में, मंजिल एंड रजनीगंधा। नेक्स्ट इज बेजान दारूवाला पास्ड अवे, ही वॉज अ रिनोन्ड व्हाट? बेजान दारूवाला जिनका निधन हो गया वो कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोलॉजर। ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। उनका नाम हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में लास्ट 1000 ईयर के 100 ग्रेट एस्ट्रोलॉजर के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजीत जोगी पास्ड अवे, ही वॉज फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट? अजीत जोगी जिनका निधन हो गया वो फॉर्मर CM थे किस स्टेट के? एंड द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ के पहले CM थे। करेंटली छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल हैं एंड गवर्नर सुश्री अनुसुईया उइके हैं। The facility for instant allotment of permanent account number has been formally launched by whom? इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन की फैसिलिटी को किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन। फिनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ ई-पैन ऑन रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस पर ई-पैन के लिए इंस्टेंट अलॉटमेंट की सुविधा शुरू की गई। ये फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है जिनके पास एक वैलिड आधार नंबर है विथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस पैन इशू करेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी इंस्टेंट पैन एप्लीकेंट्स हैं वो ई फाइलिंग वेबसाइट को विज़िट करेंगे, वो IT डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग वेबसाइट को विज़िट करेंगे और वहाँ पर अपना आधार नंबर OTP के साथ प्रोवाइड करेंगे। फिर उनको एक 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। उसके बाद वो सक्सेसफुली अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन टू टैकल स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की स्प्रेड को टैकल करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन को लॉन्च किया है? थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉज अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरा किसान। मेरा किसान का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज who was roped in as the new brand ambassador of audio equipment maker JBL। ऑडियो इक्विपमेंट मेकर JBL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? So that's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group. The link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.